नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश की कुछ खास खबरों के साथ। गरोट भानपुरा विधायक चंद्र सिंह सिसोदिया द्वारा निरीक्षण। पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान में गरोट भानपुरा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक महोदय चंद्र सिंह सिसोदिया साहब ने ग्राम खजूरी रूडा तहसील गरोट में पहुंचकर पशुपालकों से संपर्क कर पशुपालन विभाग की योजनाओं का निरीक्षण किया और पशुपालकों का मार्गदर्शन किया। उन्नत नस्ल के पशु तैयार करने के लिए पशुपालकों को कृत्रिम गर्भाधान के बारे में बताया और किसानों से आग्रह किया कि दुग्ध उत्पादन बढ़ाकर अपनी आय को दोगुना करें और प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में देश में अव्वल बनाएं। और प्रगतिशील पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन मध्य प्रदेश ने अपनी वर्षों पुरानी लंबित मांगों को लेकर अब सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया है। संगठन के प्रांताध्यक्ष सुधीर दुबे ने बताया कि प्रदेश भर के हजारों पेंशनर 8 अक्टूबर को राजधानी भोपाल स्थित अंबेडकर पार्क तुलसी नगर में विशाल धरना देंगे। इस प्रदर्शन में बकाया 2% महंगाई भत्ता, पेंशनर की मृत्यु पर 1,25,000 की राहत राशि, बेरोजगार बच्चों को पीला राशन कार्ड देने, 31 दिसंबर और 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि का लाभ देने के साथ ही एरियर का त्वरित भुगतान जैसी प्रमुख मांगों को सरकार के समक्ष रखा जाएगा। दुबे ने चेतावनी दी है कि यदि दीपावली से पूर्व सरकार ने इन मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया तो 26 जनवरी से पूरे प्रदेश में व्यापक आंदोलन छेड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि अब पेंशनरों की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हम सम्मान और अपने अधिकार की लड़ाई शांति से भी लड़ेंगे। पेंशनर्स की मांगें पूरी नहीं हुई तो दीपावली बाद माह जनवरी के पश्चात हम प्रदेश व्यापी एक जबरदस्त प्रदर्शन भोपाल के अंदर करेंगे ताकि सरकार को ये पता पड़ जाए पेंशनर का मत भी 5% है मध्य प्रदेश में, जो कि सरकार बदलने में सक्षम है। आने वाले चुनाव में अंतर इतना ज़्यादा नहीं होगा कि पेंशनर के मतों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। मध्य प्रदेश में पेंशनर परिवार के 35 लाख वोट होते हैं, जो कि सरकार को ये सोचना चाहिए कि जब पेंशनर के अधिकांश पेंशनर सरकार का समर्थन करते हैं, इस समर्थन का सरकार दुरुपयोग न करे। धन्यवाद। कंटिन्यू करो। साथियों, अभी आप सुन रहे थे पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भाई सुधीर दुबे जी को, जो 8 अक्टूबर को होने वाले ज़बरदस्त आंदोलन की पूर्व संध्या के ऊपर भोपाल के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जन जागरण करने की कोशिश कर रहे थे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये संदेश दिया जा रहा है कि 8 अक्टूबर को अधिक से अधिक संख्या में विभिन्न जिलों के आए हुए साथी अपना आंदोलन का शंखनाद करेंगे और इसके बाद भी यदि सरकार नहीं चेतती है तो जनवरी में एक बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। हमारी प्रमुख मांगें कोई विशेष नहीं है, वही है जो उधार में है। हम चाहते हैं कि हमारा जो बचा हुआ 2% का वो और अभी केंद्र सरकार द्वारा फिर से 3% जो दिया है उसको जोड़ के 5% दिवाली के पहले हमको उसका भुगतान हो और एक्स ग्रेशिया का पेमेंट हो 1,25,000 का, ताकि उससे हम अपने दिव्यांगत लोगों का क्रियाक्रम वगैरह ठीक ढंग से कर सकें। हमारी मांग जो है, हम ना तो संघर्ष कर सकते हैं ना लड़ सकते हैं, लेकिन हमारी एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसके के द्वारा हम जो है सरकारें बदलने की भी हिम्मत रखते हैं। उम्मीद है कि सरकार हम लोगों को, बुजुर्गों को सहयोग करेगी और साथ देगी। धन्यवाद। बजाज खाना के तत्वाधान में जावरा में हुआ बाना डंडे का आयोजन। हजारों की संख्या में लोगों ने लिया आनंद। जावरा में अभिनव कला संगम बजाज खाना के तत्वाधान में रंगारंग पुरुष बाना डंडा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया और अलग अलग संगीतों पर बाना डंडे का आनंद लिया। प्रायोजक सरदार पटेल नर्सिंग कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस एंड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जावरा रहा। संस्था पदाधिकारियों और सदस्यों ने अतिथियों का स्वागत सम्मान किया। कार्यक्रम के अतिथि यश जैन लायंस क्लब डॉक्टर रोहित पटेल, डायरेक्टर सरदार पटेल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एसोसिएट प्रोफेसर विकास जायसवाल, संतोष पटेल, विकास प्रजापत इत्यादि रहे। उक्त जानकारी जनसंपर्क अधिकारी प्रेम बनेउपा ने दी।
उज्जैन में पुलिस लिखी कार पर युवकों के स्टंट का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में 2 युवक कार पर दोनों ओर लटके हुए दिखाई दे रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि कार पर पुलिस लिखा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने गाड़ी के नंबर ट्रेस कर कार चालक पर कार्रवाई करने की बात की है। रविवार रात को पुलिस लिखी स्कॉर्पियो से जानलेवा स्टंट का वीडियो वायरल हो गया। ये वीडियो स्टंट कर रही कार के पीछे चल रही गाड़ी के यात्री ने बनाया, जिसमें MP 13BA 2550 नंबर की सफेद स्कॉर्पियो तक रात करीब 8:30 बजे इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में तेज रफ्तार में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए गुजर रही थी। वीडियो में दिख रहा है कि 2 युवक चलती गाड़ी के पायदान पर खड़े होकर स्टंट कर रहे हैं। खास बात यह है कि वाहन पर पुलिस लिखा हुआ और हूटर लगा हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद ट्रैफिक DSP दिलीप सिंह परिहार ने बताया कि वीडियो को देखने के बाद नंबर की ट्रेस किया जा रहा है। कार चालक पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक स्कॉर्पियो व्हीकल जिसमें हूटर लगे हुए हैं और कुछ लड़के उसके पायदान पर बैठे हैं। इस संबंध में एक वायरल वीडियो हुआ था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा हम लोगों को आदेशित किया गया था कि इस गाड़ी को पकड़कर इसके खिलाफ कार्रवाई करें। तो आज दिनांक हमने उस गाड़ी को पकड़ा और उस गाड़ी के खिलाफ सुसंगत धाराओं, हूटर लगा होना, अनधिकृत रूप से पायदान पर सवारी खड़े होना और खतरनाक ढंग से वाहन चलाना एवं जो स्टिकर लगे हैं उसकी नंबर प्लेट विधिवत नहीं थी, उन सुसंगत धाराओं में मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार कार्रवाई की है। और उज्जैन पुलिस आप सब उज्जैन निवासियों से निवेदन करती है कि कृपया मोटर व्हीकल एक्ट का पालन करें। जावरा, आलोट और पिपलौदा में भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत किसान चौपाल लगाकर पंजीयन और योजना के लाभ की जानकारी दी गई। रतलाम सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य से कम कीमत पर यदि किसानों की सोयाबीन की उपज बिकती है तो किसानों को घाटे से उबारने के लिए अंतर की राशि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को दी जाएगी। इसके लिए सरकार द्वारा भावांतर योजना प्रारंभ की गई है। योजना अंतर्गत पंजीयन 3 से 17 अक्टूबर तक किए जा रहे हैं। कलेक्टर के निर्देशानुसार विकासखंड जावरा, आलोट और पिपलौदा के लोहारी, मीनाखेड़ा, रोजाना, कलारिया, परवलिया, बंडवा, हिंगोरिया, धांधू, लालाखेड़ा, मुंडला राम, झालवा, भैसाना, रीछा चांदा, खजुरिया, लसूड़िया, जंगली, खेजना खेड़ा, खोजन खेड़ा विकासखंड पिपलौदा के ग्राम सुखेड़ा, धतुरिया, मानन खेड़ा, जडवासा, पिपलौदा, राकोदा, मावता, रणायरा, अंबा, उम्मेदपुरा, मामट खेड़ा, कालू खेड़ा और विकासखंड आलोट के खजुरी, सोलंकी, धरोल, भौजा, खेड़ी, बरखेड़ी, कलासिया, खरवा कला, आक्या कला, मुंडवा कला आदि में किसान चौपाल लगाकर किसान भाइयों को योजना के लाभ के संबंध में और पंजीयन के बारे में जानकारी दी गई है। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम आर के सिंह, अनुविभागीय अधिकारी कृषि जावरा है। अभी मध्य प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी योजना भावांतर योजना सोयाबीन इस जो अभी अपने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के जो नुकसान नहीं हो इसकी भरपाई के लिए शासन ने भावांतर योजना प्रारंभ की है, जिसमें जो मॉडल रेट मंडी का है और न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसके अंतर की राशि जो भावांतर है वो भाव का अंतर किसानों को DBT के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा। वर्तमान में हमारे पूरे विकासखंड और अनुविभाग में उनके लिए पंजीयन केंद्र सहकारी समितियों में अभी बनाए गए हैं शासन की ओर से और इसकी मॉनिटरिंग अभी की जा रही है। माननीय कलेक्टर महोदया, माननीय SDM साहब, माननीय उप संचालक कृषि सभी हमारे साथ जो है ना निर्देश मार्गदर्शन में जो है ना योजना का संचालन हम लोग कर रहे हैं। 3 तारीख से लेके प्रारंभ होकर पंजीयन अभी हमारे पास 570 पंजीयन अभी जावरा अनुभाग में अभी हो गई हैं और अभी हमारे साथ पंजीयन जारी हैं। किसानों को अभी प्रेरित करने के लिए हमने फ्लैक्स बैनर लगवाए हैं सभी पंजीयन केंद्रों पर। शासन ने सभी केंद्रों पर उनको सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। किसानों को प्रेरित करने के लिए कृषि चौपाल का आयोजन भी माननीय कलेक्टर महोदया के मार्गदर्शन में जो है ना और उप संचालक कृषि महोदया के मार्गदर्शन में किया जा रहा है, जिसमें हम लोग आज 10 गांव के लिए आज चौपाल हमारे यहाँ जावरा में आयोजित हुई। 10 चौपाल हमारे ग्राम जो है ना पिपलौदा में और 10 गांव हमारे आज आलोट में भी आयोजित हुई है। सभी जगह हमारे चौपालें जो है ना आयोजित हो रही हैं और वहाँ पर किसान बड़ी संख्या में आ रहे हैं।
एडीएम महोदय श्री जायसवाल साहब के साथ मैं भी आज रोजाना ग्राम जो है विकासखंड जावरा का वहां पर उपस्थित हुआ और किसानों को भावांतर योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। माननीय उप संचालक कृषि महोदय ने निर्देशित किया है कि उनके हेल्प डेस्क के लिए, और कलेक्टर महोदया ने स्पेशल निर्देशित किया है कि हेल्प डेस्क किसानों की सुविधा के लिए बनाई जाए। तो जनपद कार्यालय सभी जनपदों में ये हेल्प डेस्क बनाई गई है, सही कृषि उपज मंडियों में हेल्प डेस्क बनाई गई है, और जिले के जिला स्तरीय जो अधिकारी है जिला कार्यालय है उनमें भी हेल्प डेस्क बनाई गई है। इस प्रकार से किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। 3 तारीख से लेके 17 अक्टूबर तक किसानों का पंजीयन किया जाएगा। 24 अक्टूबर से लेके और 15 जनवरी 2026 तक किसानों के जो मंडी में सोयाबीन आएगी उसका विक्रय किया जाएगा वहाँ, और जो पंजीयन हो गए उन किसानों को भावांतर योजना का लाभ दिया जाएगा। सर्वसेन समाज और युवा सेन समाज सीहोर द्वारा सर्वसेन समाज के अध्यक्ष और भारतीय सेन समाज के अध्यक्ष LS सेन के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती कार्यक्रम में पधारे माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी और विधायक सुदेश राय, जिलाध्यक्ष नरेश मेवाड़ा, विधायक गोपाल इंजीनियर, नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस विकास राठौर आदि की विशेष उपस्थिति में भाजपा जिला कार्यालय पहुंचकर सर्वसेन समाज के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कैश शिल्पी बोर्ड और शासन के उपक्रमों में और संगठन में प्रतिनिधित्व दिए जाने के लिए तुलसीराम सेन को कैश शिल्पी बोर्ड में लिए जाने और प्रदेश भाजपा संगठन जिला स्तर और ब्लॉक स्तर, नगर पालिका, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर पंचायत आदि में सेन समाज को लिए जाने के लिए एक मांग पत्र पुष्प गुच्छ भेंट करते हुए स्वागत कर ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर तुलसीराम सेन, LS सेन, मूलचंद डेहलिया, रामेश्वर सेन, कमोद सेन, मनोज सेन आदि लोग मौजूद रहे। मोहन योगी ओबेदुल्लागंज विदिशा संसदीय क्षेत्र में 25 अक्टूबर से शुरू होगा सांसद खेल महोत्सव। विदिशा संसदीय क्षेत्र में 25 अक्टूबर से सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत होगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस महोत्सव का शुभारंभ रायसेन जिला मुख्यालय से करेंगे। ये प्रतियोगिता 25 दिसंबर तक चलेगी। विदिशा संसदीय क्षेत्र की 8 विधानसभाओं जिसमें भोजपुर विधानसभा भी शामिल है। ग्राम पंचायत से लेकर मंडल, नगर परिषद, जिला और संसदीय स्तर तक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा ने बताया कि इस महोत्सव का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को आगे लाना और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अवसर प्रदान करना है। प्रतियोगिताओं में क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी, एथलेटिक्स और पारंपरिक खेल शामिल रहेंगे। विधायक पटवा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप ये पहल ग्रामीण युवाओं को खेलों में नई दिशा और पहचान देने का कार्य करेगी। कार्यक्रम होने वाला है, इस संबंध में क्या जानकारी है, किस तरह कराने वाले हैं और क्या किन देश में केंद्र सरकार के द्वारा यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संसदीय टूर्नामेंट हो रहे हैं। हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है और खेल उत्सव के रूप में इसको मनाया जा रहा है। हमारे विदिशा संसदीय क्षेत्र में हमारे देश के कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में 8 विधानसभाओं में इसकी तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है और लगभग पहली बैठक इसकी 2 सितंबर को रवींद्र भवन भोपाल में हुई थी। माननीय केंद्रीय मंत्री स्वयं थे, सभी वहाँ के हमारे विदिशा संसदीय क्षेत्र के प्रमुख लोग और स्पोर्ट्स के टीम के लोग थे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि ये जो खेल उत्सव है ये 25 अक्टूबर को इसकी शुरुआत रायसेन जिले से होगी और लगातार 25 दिसंबर माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती पर इसका समापन होगा। स्वाभाविक रूप से आप और हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि देश में हर प्रकार का उत्सव होता है, चाहे सांस्कृतिक उत्सव हो, नवरात्रि गई है, अभी आने वाले समय में दिवाली, और खेल भावना जब डूबती है तो निश्चित रूप से खिलाड़ी अपनी खेल भावना से प्रेम व अपनत्व से काम करता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इन 8 विधानसभाओं में जो विधायक के नेतृत्व में सारे मंडलाध्यक्षों जो टीम बनी है, हमारी पूरी सरकारी अमला और समन्वय कर क्रिकेट के साथ साथ कबड्डी के साथ साथ खो-खो, ये ऐसे जो गेम्स हैं, छोटे मोटे रस्साकस्सी, मान लीजिए माताएं बहनें नहीं कर पाती हैं, रस्साकस्सी हो गई, छोटे बच्चों के लिए चम्मच दौड़ हो गई। कुल मिलाकर पंचायत स्तर पर पहले ये कार्यक्रम होंगे और फिर मंडल स्तर से पहुंचकर नगर पंचायत, नगर पालिका में ये विशेष रूप से होंगे और खासकर जैसे क्रिकेट के साथ कबड्डी और ये सब विषय को लेकर एक फाइनली मैच विदिशा संसदीय का विदिशा में होगा और डे नाइट का मैच फिर बाद में होगा। कुल मिलाकर लगभग
इन सभी प्रतियोगिताओं में मंडलीक में अलग प्रकार का हॉकी का एक अलग मैच होगा, हमारा पेशावर में जहाँ जिसमें जो अनुकूलता होगी वो अलग अलग कार्यक्रम होंगे, मतलब 8 विधानसभाओं में। और फाइनली जो फाइनल होगा वो विदिशा संक्षेत्र का होगा। ग्राम पंचायत स्तर पर 25 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक ये कार्यक्रम होंगे। विधानसभा स्तर पर 5 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक होंगे। संसदीय स्तर पर 15 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक ये कार्यक्रम होंगे। मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता होगी और आपके माध्यम से हम पूरे भोजपुर विधानसभा और पूरे प्रदेश में एक संदेश देने का काम किया है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। वैसे भी देखा जाए तो लंबे समय में हमारे देश के खिलाड़ियों ने, अभी आपने देखा, और क्रिकेट में भी हम लोगों ने दुबई में नाम किया। तो मैं यही आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारे पूरे भोजपुर विधानसभा का हर परिवार और हर परिवार का सदस्य, चाहे वो 10 साल का हो या 20 साल या 30 साल, हर व्यक्ति के लिए कोई न कोई खेल है, चाहे कुर्सी दौड़ हो गई, खो-खो हो गया, तो एक पारिवारिक पुरानी संस्कृति जो है उसको भी बरकरार रखना और नए संस्कृति के तहत जो दूसरे गेम्स है उनकी भी जो हमारे यहाँ ये कह सकता हूँ कि जिनकी क्वालिटी है, जो यहाँ से भी हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग स्टेट और नेशनल पे जाते हैं, तो इस प्रकार का एक उत्सव है। और इस उत्सव में आपसे भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा, आइए आप और हम सब लोग मिलकर इस उत्सव को एक साथ मनाएं। और 25 दिसंबर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर इसका महोत्सव का समापन होगा। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ पूरी विदिशा क्षेत्र में जितने भी खेल होंगे उसके कारण से हमारा आपस में प्रेम भाव, कहीं न कहीं सबका आपस में मेल भाव बढ़ेगा और नीचे से अच्छे नए नए खिलाड़ी निकल कर आएंगे। और मुझे लगता है ये माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरे साल के लिए इसको कर देना चाहिए, हर साल में ये होना चाहिए। देश और प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।